जमीन कहाँ से है? माँ के पेट में से यार एक बात बताओ, पृथ्वी तो सबका है, बिहार सबका है, तो जब घर नहीं है, दूर जमीन नहीं है और तुम 200 बीघा का मालिक कहाँ से बन के बैठल है? जो आज बोले हैं कि हम जीव खींच लेंगे, क्यों खींच लेंगे जीव? आप क्यों खींच लेंगे? आप ये बताइए ना, आपको कौन अधिकार दिया? जीरा दे में जो विधायक अजीत कुशवाहा बोल रहे थे, कूड़ा के ढेर में पैदा लिए थे उस 1793 में जाइए, आपको इतिहास मिलेगा, 1993 में नहीं मिलेगा। कंधा पे हल लेके जन्मे हैं। आप पर केस भी कर सकते। कहा जाता है सुधीर सिंह अपने लाइव आते हैं फेसबुक पे पेज पर, अपने युवराज सुधीर सिंह के नाम से फेसबुक पेज है उनका, उस पर लाइव आते हैं। वो कहते हैं कि विधायक जी अगर मिल जाए तो मैं उनका जीभ काट के उनके हाथ में दे दूंगा। ऐसी बातें एक माननीय को कहना कितना मर्यादित बात है। माननीय है अमरजीत कुशवाहा है। अमरजीत कुशवाहा माननीय है, हाँ, लेकिन जो बोला वो माननीय नहीं है। वो भी माननीय का चोर है एक नंबर का सुधीर सिंह। सुनिए, कभी उनके बारे में हम अपशब्द नहीं बोलते थे, लेकिन आज बोल रहे हैं। अब चोर क्यों बोल रहे हैं सुनिए। कई दफा उनको हम लाइव आते हुए देखते हैं, पलंग पर सूझ जाएंगे, आधा टेढ़ा हो जाएंगे, लाइव आ जाएंगे, करेजा पीटे रहेंगे, हाय रे बाप हमारे समाज पर बात आ गया। वैसे समाज नहीं बनता है, वैसे समाज हित की बात नहीं की जाती है। हम भी लाइव लेंगे, हम भी अपने बेड पे सूझ जाएंगे, हमहू करेजा पीट देंगे, हमहू कह देंगे सुधीर सिंह जीभ काट लेंगे। तो इससे हम अपना परिचय दे रहे हैं ना। आप युवराज सिंह, कोची के युवराज, कहाँ के सल्तनत के मालिक हैं आप? जरा पहले तो हमको ये बताइए, कहाँ नाम आपका है? तो कहने के लिए तो हम भी कह सकते हैं ना भाई। आप जैसे कह रहे हैं कि हम आपका जीव खींच लेंगे, मेरे पास भी बहुत कुछ कहने के लिए है। और आपने गुलामी नहीं किया है तो आप बताइए सुधीर सिंह जी, बताइए आज आप किसके गुलाम हैं? बताइए आज आप किसके इशारों पे बोलते हैं? बताइए कि आप वही पलंग पे आके लाइव क्यों आते हैं? आइए बीच मैदान में, आइए वही मंच पे, आइए जनसभा में, लगाइए दोनों तरफ से माइक, चलेगा भाषणबाजी, चलेगा तर्क वितर्क। पलंग पर सूत के इंसाफ होता है, पलंग पे सूत के मौगा बोलता है, मर्द बीच मैदान में बोलता है। जीरादेई में अगर अजीत कुशवाहा बोले तो वो मर्द हैं, जनसभा में बोले, माइक में बोले, 200 आदमी सुना, 500 आदमी आवाज माइक से सुना। आई लाइव आके 299 का रिचार्ज करा के सुधीर सिंह, अरे बाप रे बाप हमारे समाज के बोल दिया, हम जीभ काट लेंगे। अरे काटने पे आएंगे तो हम आपका ऊ काट लेंगे कि ना युवराज रहिएगा, ना सुधीर रहिएगा, ना सिंह रहिएगा। काहे नहीं काटेगा आदमी आपका? आप काटिएगा, जीभ काट लीजिएगा। काहे काट लीजिएगा? अंग्रेजों के गुलामी नहीं किए हैं आप, अंग्रेजों से आपको दान में जमीन नहीं मिला है, जमींदारी प्रथा को आप लोग नहीं अपनाए थे। तब ना, जब मिला था तब ना। तो आज का दे दिए, ट्रस्ट में जाके दान कर दिए, किसी दलित को जाके दान कर दिए। कौन वो लोग हैं जिसके लिए सरकार लगातार कहता है कि हम भूमि दान करके इनको बसाएंगे? किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, दूर जमीन नहीं है, और तुम 200 बीघा का मालिक कहाँ से बन के बैठल है? कहाँ से? मुगलों के गोद में मिला कि मुगलों के गोद में खेलने के बदले कहाँ कमाए? वही मुगलों के बेड पे कमाए, वही मुगलों के बेड पे कमाए। क्यों नहीं कर सकते हैं? करिए, नहीं दिया या किसने दिया? क्यों दिया नहीं जानते तो सुनिए। 1793 में जाइए, आपको इतिहास मिलेगा, 1993 में नहीं मिलेगा। 1793 में जाइए, आपको मिलेगा इतिहास। अब मिलेगा कि कैसे ये लोग चाटुकारिता, ये लोग गुलामी किए मुगलों का। नहीं बोल रहे हैं कि आपको बिस्तर पे बैठने के, आपके उनके पैर दबाने के, उनके जंघा दबाने के बदले जमीन मिला सुधीर सिंह आप लोगों को, खुलेआम बोल रहे हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम का एक शासक था, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था हमारे देश पे, ठीक है, जब बंगाल प्रेसिडेंसी रूल कर रही थी हम लोगों के ऊपर, ठीक उस समय 1793 में एक्ट लाया गया। उस एक्ट के तहत जमीनों का हिस्सा लगा। जानते हैं एक्ट क्या था? सबसे पहले 1973 में द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आने के पहले, उसके पहले 1793 में ही एक एक्ट आया जिसके तहत सभी लोगों को यह बोला गया कि आप टैक्स देंगे। 1793 में जो टैक्स प्रथा चला, जो कर प्रथा चला, 1793 में चला। 1793 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ये देखा कि हमको जो जमा राशि है वो ब्रिटिश ये प्रेसिडेंसी यहाँ तक, बंगाल प्रेसिडेंसी तक नहीं पहुँच पा रही है। उस क्षेत्र में बहुत सारे राज्य आते थे जो अब बढ़ के उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, बंगाल है, ये सभी राज्य उसी के अधीन थे, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन थे। जब बंगाल प्रेसिडेंसी के लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये बात खटका कि जब हम लोगों को जो पैसा आ रहा है कर के रूप में वो पूरा फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो आपके मन में भी एक सवाल आया होगा कि आखिर गांव से जमीन का जो हिस्सा था, जो कर था, जो टैक्स था, वो वसूलता कौन था? हाँ। यही सुधीर सिंह के दादा वसूलता था, यही सुधीर सिंह का पूर्वज वसूलता था। काहे इसको मिर्ची लगा? इनको नाम लेके बोले वो क्या जीरादेई के विधायक नाम लेके इनको बोले कि सुधीर सिंह का दादा ले था? नहीं ना,
समाज का बात हुआ, सुधीर उन सिंह लोगों एक का बात सम्मानित हुआ। परिवार से आते हैं विकास जी। सुधीर, युवराज सुधीर सिंह एक सम्मानित परिवार से आते हैं। उनके जीरादेई में जो विधायक अजीत कुशवाहा बोल रहे थे, वो कूड़ा के ढेर में पैदा लिए थे, वो सम्मानित नहीं है। उनके चाचा एमएलए रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, एमपी एमपी रहे हैं। जीरादेई में जो भाषण दिए अजीत कुशवाहा वो भी हैं और पहले थे। वो थे, यही वो थे जो मुगलों का जांग दबा के जमीन के साहूकार बने बैठे हैं। भटकाइए नहीं, सुन लीजिए। 1793 में ही जब जमींदारों ने हकमारी शुरू किया, ठीक है, तो जो अंग्रेज बाजू दबाते थे ना, उसको अंग्रेज बोला जाओ सब किसान से टैक्स वसूल के लाओ। तो जमींदार तक चोट्टा पहले से सब खानदानी चोर है। तो ये लोग क्या किया कि उन लोग को बोला कि ना ठीक है, हम जमींदारी में आपका मतलब हम आपको ला के वसूल के देंगे। ठीक, तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये लगा कि जो राशि है वो पूरा नहीं पहुंच रहा है, तो उसने द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू कर दिया उसी 1793 के लास्ट में। और वो बोल दिया कि ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो है वो किसी भी हालत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को 90% टैक्स देगा। तो जैसे ही बंगाल प्रेसिडेंसी के ऊपर ये दबाव आया कि उसको टैक्स का 90% देना है, ठीक है, तो यहाँ पे हाय तौबा मचा। हाय तौबा कैसे मचा? मान लीजिए प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं, अगर उन्होंने कोई नियम लागू कर दिया, तो नियम को हमारे राज्य में इंप्लीमेंट कौन कराएगा? नीतीश कुमार के स्टाफ इंप्लीमेंट कराएंगे, उनके अधिकारी इंप्लीमेंट कराएंगे। तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये स्टेटमेंट आता है, जब ये एक्ट होता है, द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट पास किया जाता है, बंगाल प्रेसिडेंसी के ऊपर दबाव बनता है। उस दबाव के बदले सभी किसानों के उसी समय से हकमारी का खेल चला। अब जबरदस्ती कर वसूलना शुरू हुआ। जो छोटे तबके के किसान थे, जो मेहनत मजदूरी करते थे, ठीक है, उस समय पे मोहताज हो गए दाने दाने का, क्योंकि कर उनको किसी भी हालत में देना था। अब एक तरफ से जो एग्रीकल्चर ग्रोथ था वो भी कमने लगा था धीरे धीरे, दूसरी तरफ कर भी देना था। अब बताइए कि एक तरफ एग्रीकल्चर ग्रोथ का नीचे आना, दूसरी तरफ टैक्स देना, किसानों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा था। उसी दरमियान इन लोगों ने, सुधीर सिंह के पूर्वजों ने क्या किया कि उन लोगों से जमीन खरीदना शुरू किया कि टैक्स तो तुमको देना ही है ब्रिटिश को, बंगाल प्रेसिडेंसी को। तो ये लोग क्या किया, ये लोग तनिक कागज कार्रवाई में तेज था, यही चलते जमींदारी के लिए बोल दिया था। जमींदारी शब्द आया कहाँ से? यहीं से आया, यहीं से जमींदारी शब्द का उत्पत्ति हुआ। जो लोग मुगलों का जांग दबाएं, जो लोग अंग्रेजों का जांग दबाएं, जो लोग अंग्रेजों के कंधा दबाएं, ठीक है, बिस्तर सजाएं, उन लोगों को ये हक दिया गया कि आप आइए, आप आके हमको कर वसूल के लाइए। तो ये लोग क्या किया कि वहां तो टैक्स चाहिए, जमीन तो चाहिए नहीं। ये लोग अपने जेब से किसान को पैसा दे दिया, उसका जमीन ले लिया। यही प्रथा कंटिन्यू रहा तब तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ, जब तक लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट नहीं गवर्नमेंट पास किया हमारे देश का। और दुर्भाग्य इस बात का कि जो लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट आया उसको भी इंप्लीमेंट करने का जिम्मेदारी यही लोगों को मिल गया। तभी तो आज देखिए कि उनके पास जमीन कहां से है, माँ के पेट में से। यार एक बात बताओ, पृथ्वी तो सबका है, बिहार सबका है, तो जमीन जब सबका है तो हिस्सा बोले हैं कि हम जीव खींच लेंगे। क्यों खींच लेंगे जीव? आप क्यों खींच लेंगे? आप ये बताइए ना, आपको कौन अधिकार दिया? सत्य नहीं सुनना चाहते हैं तो मत सुनिए। आपको अगर सत्य से मिर्ची लगता है तो मैदान में आइए ना। बोल तो रहे हैं सुधीर सिंह को, क्या ये खुला मैदान सजवाइए, लाइव करके बोलिए कि इतना तारीख को हम डेट दे रहे हैं, तथ्यों पे बात होगा। सुधीर सिंह मोगा जैसा बेड पे लेके हाय तो बच्चा कारेजा पीटे से नहीं होता है, समाज नहीं बनता है। क्या किया उन्होंने हमारे समाज के लिए? एक उदाहरण दीजिए कि सुधीर सिंह ने इस पूरे बिहार के लिए क्या किया है? कई गरीब बेटियों का शादी करा है, ऐसा अच्छा। तो उनका मानना है। मानना क्या है? कई लोगों को समाज के लिए करा है। मानने से क्या होगा? मानने से क्या होगा? बिहार के लिए आपने क्या किया है? बिहार के लिए उनके चाचा ने किया ना। अरे मेरे बाप ने बहुत कुछ किया, हमसे सवाल कर रहे हो तो हमने क्या किया? कुछ नहीं। सुधीर सिंह किससे? वही सुधीर सिंह जो काफिला हजारों गाड़ियों के साथ। अरे साहब, हम उनके बेटे हैं जो पूर्वजों के कंधा जांग दबा के नहीं पैदा हुए, अपने कंधा पे हल लेके जन्मे हैं। आप पर केस भी कर सकते हैं। कौन कर दे? कर दे, पूर्वजों के नाम कर दे केस। उनके सरकार में क्या दिक्कत है? कर दें केस। उनके चाचा अगर सत्य बोलने से जेल के पीछे जाना उचित है तो यार हम जेल के अंदर से चिट्ठी लिख के बोलेंगे सच। केदार सिंह उसी छपरा के बनियापुर विधानसभा से, उनके फैमिली से केदार सिंह उनके बड़े पापा या चाचा लगेंगे। वो विधायक भी हैं, सरकार में मौजूदा मंत्री भी बनने वाले हैं। उनके ऊपर केस होगा, जिहुआ काटे वाला पे केस नहीं होगा, क्योंकि सरकार में देखें एक बार केस। जितना दलित है इतना केस ठोकवाएंगे ना कि पलंगवा के पौवा तक बिकवा देंगे, जगह पे लाइव आते हैं। हमारे पास, हम किसान के बेटा हैं, का सम्मानित, हम किसान के बेटा हैं, कंधा पे सम्मानित परिवार है। किसान से बड़ा कोई सम्मानित है इस देश में जी? अरे किसान से बड़ा किसान कौची के राजनीति कौन बनाया? छपरा में प्रभुनाथ सिंह की तूती चलती थी, आपको पता है? चलती थी, हमेशा चलती थी।